हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एग्जाम में लिखने का बेस्ट तरीका। एग्जाम देते हैं, पेपर्स हमें मिलते हैं, आंसर शीट में हम पेपर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से हम आंसर लिखें और उसका लिखने का हमारा तरीका कैसा हो, बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, उसको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो एग्जाम में लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अंत तक जुड़े रहें ताकि आप एग्जाम में लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, उसका बेस्ट तरीका आपके पास क्या होना चाहिए वो आपको मैं बता रहा हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में एग्जाम में लिखने का जो बेस्ट तरीका है उसके ऊपर आपको 15 टिप्स बताने वाला हूं। और यदि आप उन 15 टिप्स को ध्यान से गौर से सुनते हैं और एग्जाम में उन टिप्स को आप यूज करते हैं तो अवश्य ही आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए। एग्जाम हम देने जाते हैं तो वहां पर हमें सीट पर बैठ करके किस प्रकार से क्या लिखना चाहिए इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से उन स्टूडेंट्स के पास भी अवश्य शेयर करें, सेंड करें जो आपके कांटेक्ट में हैं, उनके पास अवश्य इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का फायदा मिल सके। इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। यानी एग्जाम में जो टॉपर्स होते हैं, जिनके अच्छी परसेंटेज बनती है, जिनको अच्छी मार्क्स प्राप्त होते हैं, तो वो टॉपर्स किस प्रकार से एग्जाम में लिखते होंगे, किस प्रकार से लिखते हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि टॉपर्स किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखता है, उनका तरीका लिखने का क्या होता है, किस प्रकार से आंसर देते हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूं। इसके आगे नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कॉपी लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, उसको भी आपको जानना होगा। यानी कॉपी में लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है या क्या होता है ताकि अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके, और अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक आप वीडियो को देखें, वीडियो से जुड़े रहें। कम लिखने पर भी अच्छे नंबर कैसे पाएं। कई बार क्या होता है कि हम पेपर देने जाते हैं तो एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, उनके आंसर तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। और यदि क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच नहीं पाते हैं तो हम यदि उस क्वेश्चन को करेंगे तो हम बहुत ही कम लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम बहुत कम लिख रहे हैं और फिर भी एक अच्छे मार्क्स उस क्वेश्चन के आंसर में किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके अंदर एक पेज भर देते हैं, उसके अंदर वही मार्क्स मिलेंगे जो उस स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए। तो हमें किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर देना हो तो हमें जिस प्रकार से उस क्वेश्चन के लिए मार्क्स जो निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार हमें उसका आंसर लिखना चाहिए। तो कम लिखने पर भी हम अच्छे मार्क्स किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट, अच्छा लिखने पर भी मार्क्स कम क्यों आए। कई बार हम लिख करके आ जाते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स कम आते हैं। इसका कारण क्या होता है वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार की मिस्टेक हम आगे ना करें तो भी वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। नेक्स्ट हम सबसे मोस्ट बात करना चाहेंगे कि जिस पर्सन का आंसर नहीं आ रहा हो तो उस स्थिति में हम क्या करें। पेपर बहुत बड़ा होता है, उसका एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे कुछ होते हैं जो कि हम उनके आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यानी जो भी क्वेश्चन है और उसका आंसर हम नहीं जान पा रहे हैं, उस आंसर तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए उस स्थिति के बारे में भी मैं बताऊंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो का जो पहला पॉइंट है वो है जो 15 टिप्स मैंने बताई थी कि 15 टिप्स आपको मैं एग्जाम में किस प्रकार से आप बेस्ट लिख सकते हैं और बेस्ट मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए 15 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें से पहली टिप्स है कि ध्यानपूर्वक पेपर को पढ़ें। ध्यानपूर्वक हमें पेपर को पढ़ना चाहिए।
पेपर हमारे हाथ में आया और पेपर लेते ही हमें उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बहुत ध्यानपूर्वक पूरे पेपर को पढ़ना चाहिए। ध्यानपूर्वक यदि हम पेपर को पढ़ते हैं तो उनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे पता है, ये भी आता है मुझे, ये भी आता है, ये भी आता है। तो हमारे मन में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और यदि हम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स हम ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एग्जाम में बैठे, पेपर मिला तो हमें ध्यानपूर्वक उस पेपर को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट टिप्स के ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो दूसरी इस वीडियो की टिप्स है कि सबसे पहले वही प्रश्न करें जिसका आंसर आपको अच्छे से आता हो। यानी पेपर को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा और उसके बाद में हम आंसर करने के लिए तैयार हुए, तो सबसे पहले हमें उसी प्रश्न को करना चाहिए जिस क्वेश्चन का आंसर हमको अच्छी तरह से आता है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो अवश्य ही जो कॉपी जांच करने वाला टीचर्स है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमें सबसे अच्छा जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उसी क्वेश्चन को हमें करना चाहिए। यह आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। तीसरे टिप्स के ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आंसर शीट को साफ सुथरा रखें। जो आपको आंसर शीट मिली है जिसमें हम पेपर के क्वेश्चनों का आंसर लिख रहे हैं, तो उस आंसर शीट को हमें साफ सुथरा कर रखना चाहिए। किसी प्रकार से यदि हम लिख रहे हैं और कोई भी शब्द यदि मालूम गलती से लिखा गया, तो कई बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो उसको रंग देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा सुथरा लिखा, लेकिन सुथरा सही नहीं लिखा गया। हम लिखना चाहते थे सुथरा और लिखा गया सुथरा। तो इस प्रकार से बहुत से स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं कि उसको रंग देते हैं, लेकिन हमें उसको रंगना नहीं चाहिए। केवल हमें यदि गलत कोई शब्द हो गया है तो इस प्रकार से हमें उसके ऊपर ये लाइन खींच देनी चाहिए कि गलत है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो उसको रंग देते हैं। तो इस प्रकार से रंगने से हमारी जो कॉपी होती है, जो कॉपी का पेज होता है, वो अलग ही दिखाई देता है कि यहाँ पर ये बच्चे ने काट रखा है, इसको बुरा कर रखा है, बेकार कर रखा है। तो उसमें जो कॉपी जांच करने वाला टीचर्स होता है वो थोड़ा सा गलत फील करता है, उसके गलत भावनाएं पैदा होती है। तो हमें कॉपी जो आंसर शीट है उसका जो हर पेज है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। कोई भी किसी प्रकार से गलती होती है तो हमें केवल उसके ऊपर इस प्रकार से लाइन खींच देनी चाहिए कि ये गलत है। बस इतना खींचने के बाद में हमें आगे नेक्स्ट उस शब्द को दोबारा से सही लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो हम जानेंगे चौथी टिप्स, जो कि बहुत ही अच्छी टिप्स है कि जो भी पर्सन सॉल्व करे, हल करे, उसका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ध्यान से आंसर शीट में लिखें। यानी हम पेपर लेके बैठे, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा और सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे जो हमें अच्छी तरह से आता है। जैसे कि मान लो पेपर में अनेक क्वेश्चन है लेकिन हमें पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम वहां पर पांचवा क्वेश्चन ही लिखें। ये नहीं कि हम पांचों क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और वहां पर हम 7 लिख दिए। पांचों क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं और हम वहां पर 15 क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो इस प्रकार की गलती किसी प्रकार से हमें एग्जाम में नहीं करनी चाहिए। तो जिस भी पर्सन को हल हम कर रहे हैं उसी का नंबर वहां पर लिखें और उस क्वेश्चन का आंसर लिखें। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है जो कि एक अच्छा पॉइंट है कि लॉन्ग आंसर को पॉइंट वाइज लिखें। लॉन्ग यानी बड़ा आंसर है किसी भी पर्सन का, मान लो कोई भी सब्जेक्ट है और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें थोड़ा बड़ा लिखना है, तो उस आंसर को लिखे तो ध्यान रखिए कि पॉइंट वाइज उस आंसर को हम लिखें। पॉइंट वाइज उसको लिखते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव उस टीचर्स पर पड़ेगा जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। तो वहां पर बड़े आंसर को हमें पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, और यदि पॉइंट वाइज ना लिखें तो फिर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम पैराग्राफ के रूप में लिखें। छठा पॉइंट है कि जहां भी पॉसिबल हो एग्जाम्पल का यूज करें। यदि कोई क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, उसका आंसर लिख रहे हैं, तो वहां पर यदि उस क्वेश्चन के आंसर के लिए एग्जाम्पल यदि हम देते हैं, यदि हो सकता है कि उसके लिए एग्जाम्पल पॉसिबल है, तो वहां पर हमें फिर उस क्वेश्चन के आंसर में एग्जाम्पल भी देना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव जो टीचर्स है कॉपी चेक करने वाला उसके ऊपर पड़ता है। तो यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में और उस क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल पॉसिबल है तो हमें वहां पर उस एग्जाम्पल का प्रयोग करना ही चाहिए, उसको लिखना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा सातवां पॉइंट है जिसको हम और भी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पैराग्राफ का यूज करें। कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लिख रहे हैं लेकिन
अधिक की यदि हमें लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, उसका लॉन्ग आंसर है, तो हमें वहाँ पर फिर या तो वहाँ पर फिर हमें पॉइंट का प्रयोग करना चाहिए, और यदि पॉइंट का प्रयोग भी हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे विषय हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका पॉइंट हम नहीं बना सकते, तो वहाँ पर फिर हमें पैराग्राफ के रूप में करना चाहिए। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन है जो उसका आंसर बड़ा है और आपको 10 लाइन लिखनी है। अब 10 लाइन हमें वो एक ही तरह से नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर क्या करना चाहिए कि जैसे हमने 3 लाइन लिखी, उसके बाद में फिर पैराग्राफ शुरू किया, 3 लाइन लिखी, उसके बाद में फिर पैराग्राफ शुरू किया और हमने 4 लाइन लिखी। इस प्रकार से हमें उसके लिए 2-3 पैराग्राफ बनाना चाहिए, ताकि वो देखने आंसर दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो 7वां पॉइंट था पैराग्राफ का यूज़ करना हमें चाहिए। 8वां पॉइंट है बहुत कम लिखने से बचें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई क्वेश्चन है और यदि 4 मार्क्स का है, तो वहाँ पर उसके क्वेश्चन के आगे शब्द सीमा लिखी हुई है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर 40 से 50 40 से 50 शब्दों के बीच में दीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर वहाँ पर केवल मात्र 20 शब्दों में देंगे और छोड़ देंगे, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से हमारे को 4 मार्क्स मिलने वाले नहीं होते हैं। वहाँ पर फिर 40 से 50 शब्दों में आंसर मांग रहा है, तो वहाँ पर हम 20 शब्द लिख रहे हैं, तो वहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। यदि आंसर हमारा सही है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और वहाँ पर हमें 4 मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो हमें जैसे सब क्वेश्चन के सामने शब्द सीमा लिखी हुई है, उसी के अनुसार हमें लेना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे कि मान लो आपको 40-50 शब्दों के बीच में आंसर मांग रहा है, तो वहाँ पर हमें कम से कम 4 से 5 लाइन लिखनी चाहिए, ताकि हमारा आंसर सही होगा तो हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा गलत होगा तो 3 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम लिखने से हमें बचना चाहिए। जितने शब्दों में आंसर मांगा जा रहा है उतने ही शब्दों में हमें आंसर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डायग्राम एंड थ्योरी का ऑप्शन हो तो डायग्राम का करना चाहिए। यानी बहुत से क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं जो और या फिर अथवा में आते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन संख्या में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन और अथवा में उसी के टाइप का दूसरा क्वेश्चन होता है। तो वहां पर यदि उन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, मान लो डायग्राम का क्वेश्चन है और दूसरा थ्योरी का क्वेश्चन है, तो वहां पर और अथवा में से हमें उन दोनों क्वेश्चनों में से डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है ना, उसी क्वेश्चन का चूज करना चाहिए और उसी का आंसर हमें लिखना चाहिए। क्योंकि डायग्राम किसी भी प्रकार से हम बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम डायग्राम को बनाएंगे, और उसका प्रभाव जो हमारी कॉपी चेक करने वाला टीचर्स है उसके ऊपर पड़ता है। तो डायग्राम और थ्योरी का जो क्वेश्चन है अथवा में और में दे रखा है, तो वहां पर हमें डायग्राम का जो क्वेश्चन है उसको चूज करना चाहिए और उसका आंसर हमें लिखना चाहिए, डायग्राम से बनाना चाहिए। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम 10वीं टिप्स पर बात करेंगे कि थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल, आंकिक में न्यूमेरिकल को करें। यानी मैंने आपको अभी बताया कि और अथवा में जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आया और अथवा में फिर सेकंड क्वेश्चन वहां पर बना दिया गया। एक ही क्वेश्चन, जैसे 10वां क्वेश्चन है मान लो, अब 10वें क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, एक ऊपर दे दिया और अथवा में सेकंड क्वेश्चन दिया, दोनों में से एक हमें करना है। अब दोनों में से यदि क्वेश्चन थ्योरेटिकल, एक थ्योरेटिकल का है, दूसरा न्यूमेरिकल का है यानी आंकिक है, तो वहां पर हमें कौन से क्वेश्चन का चूज करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को हमें करना चाहिए। तो वहां पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होता है उसका हमें चूज करना चाहिए और उसका आंसर हमें देना चाहिए। तो यहाँ पर ये आंसर यदि हमें आता है और हम आंसर देते हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन, किसी भी आंसर में मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो हमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को चूज करके और फिर उसका आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 11वीं टिप्स पर कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हमें हैंड राइटिंग की पहले से ही तैयारी करनी चाहिए और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और एग्जाम में यदि हैंड राइटिंग हमारी अच्छी है तो उसका प्रभाव अवश्य ही टीचर्स के ऊपर पड़ता है। तो हैंड राइटिंग का ध्यान रखें, और इसी के साथ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप एग्जाम हॉल में जाकर के बैठे हैं, उससे पहले आप घर से जा रहे हैं, उससे पहले आप तैयारी के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो पेन होता है वो बहुत ही अच्छा पेन होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक रिनोल्ड पेन आता है, वो रिनोल्ड पेन यदि आपके पास है तो बहुत शानदार पेन होता है। उस पेन का यदि यूज आप एग्जाम में करेंगे तो उसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट हम 12वीं टिप्स पर चर्चा करना चाहेंगे कि हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। यानी समय प्रबंधन हमें आना चाहिए, किस प्रकार से हमें किस क्वेश्चन में कितना समय लगना चाहिए। क्योंकि जो पेपर
बनाने वाले होते हैं, जो पेपर बनाया जाता है वो कितने शब्द सीमा में कितने वो पूरा पेपर होना चाहिए, उसके लिए वो उसमें टाइम निर्धारित होता है। तो हमें यदि कोई क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है तो उसका छोटा आंसर लिख करके हमें फ्री हो जाना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स का है, तो हमें उसके लिए फिर ज़्यादा लाइन लिखनी पड़ती हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। यदि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो हम क्या होता है कि पेपर में जाकर के लास्ट में हम बेल बज चुकी होती है और हमारे 5 क्वेश्चन छूट जाते हैं। कई बार 4 क्वेश्चन छूट जाते हैं, 1 क्वेश्चन छूट जाता है, और छूटते भी वो क्वेश्चन है जो पेपर के अंत में जो निबंधात्मक जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, वो क्वेश्चन वहाँ पर छूट जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी प्रकार से हमें आना चाहिए और समय को खराब नहीं करना चाहिए। चारों तरफ आगे पीछे दायां बायां हमें झांकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम खराब होता है। हमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हमें हल करना चाहिए। और इस वीडियो का 13वीं टिप्स है कि किसी भी पर्सन को छोड़ना नहीं चाहिए। यानी पेपर में बहुत सारे पर्सन हैं, जो प्रश्न हमें आ रहे हैं उनको हम करते जा रहे हैं, और अंत में जाकर के हमें मान लो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसके आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। किसी ना किसी प्रकार से हमने पूरी 70 में पढ़ाई की है, टेस्ट दिए हैं, रिवाइज किया है, हमने रिविजन किया है, तो हमें 1-2 क्वेश्चन जो भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी क्वेश्चन है जो जिनके आंसर तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन आंसर को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उन प्रश्नों को, पर्सन संख्या है, अंत में हमारे पास समय बचा हुआ है लास्ट में, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस पर्सन संख्या, जैसे 5वां क्वेश्चन छूट गया, 5वां पर्सन जो छूट गया उसके आंसर शीट में उसकी संख्या लिखें, जो पर्सन है उसकी हम हेडिंग लिखें, फिर उसका आंसर लिखने की कोशिश करें। तो कुछ हम लिखने की कोशिश करते हैं तो उसके आंसर तक धीरे धीरे हम पूछने की कोशिश करते हैं और पहुंच जाते हैं। कई बार ये होता है कि उस क्वेश्चन को हम छोड़ करके आ जाते हैं। यदि वो 3 मार्क्स का था और हम उसको छोड़ के आ जाते तो वहां पर हमें 3 मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन कई बार हम उस क्या होता है कि समय हमारे पास बचा हुआ है और हम लिखने की कोशिश करें, लिखते गए और 3 में से हमें 2 मार्क्स मिल गए, तो वहां पर हमें बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। तो किसी भी पर्सन को हमें एग्जाम में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कक्षा 10 में, 12 में, कॉलेज में या अन्य जो हमारी लोकल क्लासेज हैं उनके अंदर किसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि गलत लिखते हैं तो वहाँ पर मार्क्स नहीं करते हैं। तो हमें किसी भी पर्सन को पेपर में नहीं छोड़ना चाहिए, उसका आंसर हमें देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और आंसर देना भी चाहिए। जैसा हमें आता है वैसा हमें करना चाहिए। तो किसी प्रकार से किसी पर्सन को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, 14वीं टिप्स है कि कोई पर्सन नहीं आता हो तो क्या करें। इसके लिए मैं आपको 13वीं टिप्स में बता चुका हूं कि यदि कोई पर्सन नहीं आ रहा तो किस प्रकार से हम उसका आंसर करें। यानी उसकी संख्या लिखने की कोशिश करें। 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसकी संख्या लिखी, फिर उसका जो पर्सन है उसकी हमने हेडिंग लिखी। हेडिंग लिखने के बाद में हम थोड़ा बहुत लिखने की कुछ कोशिश करें, लिखते गए, थोड़े सा लिखा, थोड़ा सा लिखा, थोड़ा सा लिखा, थोड़ा सा लिखा, और लिखते लिखते इस प्रकार की उस स्थिति में पोजिशन पहुंच जाते हैं कि उसका आंसर हम दे देते हैं। तो वहां पर यदि वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है तो वहां पर हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं, कई बार 1 भी मिल जाता है, आधा भी मिल जाता है, कई बार ये होता है कि उसमें 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। और उस क्वेश्चन का जो पिछला क्वेश्चन या हमारी कॉपी बहुत अच्छी थी, अन्य आंसर हमारे बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर जो टीचर्स होता है वो आपको 3, यदि यहाँ पर थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो जाती है तो वो टीचर्स आपको वहां पर 3 में से 3 मार्क्स भी दे देता है। तो किसी भी पर्सन को हमें एग्जाम में छोड़ना नहीं चाहिए। और इस वीडियो के हम लास्ट जो अंतिम जो टिप्स है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि पेपर कंप्लीट करने के बाद में आंसर शीट अवश्य देखें। जैसे हमने पेपर किया, कंप्लीट हो गया, समय बच गया, हमारी 5, 10, 15 मिनट बच चुकी हैं, तो हमें वहां पर बैठ करके चारों तरफ देखना नहीं चाहिए, पट्टी को नहीं गिनना चाहिए, पंख नहीं देखने चाहिए, जंगले नहीं देखने चाहिए, बाहर नहीं झांकना चाहिए। बल्कि हमें वहां पर हमें पेपर कंप्लीट करने के बाद में हमारी जो आंसर शीट है उसको बहुत ही बारीकी से और गौर से देखना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें से पेपर का कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया हो। वैसे हमें क्या करना चाहिए कि जो भी प्रश्न हम कर रहे हैं उसका आंसर दे रहे हैं, तो वहां पर पेपर में हमारे को उसको टिक लगा देना चाहिए। 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पर उसके टिक लगा दे ताकि ध्यान रहे। तो लेकिन फिर भी हमें देख लेना चाहिए कि कोई क्वेश्चन वहां पर छूट तो नहीं गया। यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन यदि वहां पर छूट जाता है तो फिर हमें हमारे को वहां पर 2 मार्क्स का नुकसान होता ही है। तो हमें पेपर कंप्लीट करने के बाद में अवश्य ही आंसर शीट देखनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सब ये टॉपर्स की रणनीति होती है, इस प्रकार से वो पेपर को हल करते हैं।
ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका भी यही होता है, पेपर हल करने का बेस्ट तरीका भी यही होता है। इसी प्रकार से हम भी यदि करें तो अवश्य उसका फ़ायदा हमें मिलता है, और हमें इसी प्रकार से करना चाहिए। यदि आप ये टिप्स भूल जाते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, एग्ज़ाम से पहले देख कर के जाएँ, तो इसका फ़ायदा आपको अवश्य मिलता है। अन्य जो स्टूडेंट्स आपके कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पास भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही सेंड करें, शेयर करें, ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। यदि किसी स्टूडेंट को फ़ायदा होता है, तो उसमें हमारे को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है। तो सभी के पास आप वीडियो को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। फिर विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।